अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हनान अली है और मैं पेशावर में एज़ अ फ़र्स्ट प्रोफेशनल मेल मेहंदी आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर तकरीबन पेशावर में 10-12 साल से हूँ। और इसके साथ साथ मेरे मुख्तलिफ़ शौक़ भी हैं, जैसे कि पेंटिंग्स करना, पेंटिंग भी बनाता हूँ। और उसके साथ मैं हेयर स्टाइलिंग की तरफ भी हूँ, मेकअप का भी मुझे शौक़ है, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। ये स्टार्ट हुआ था बचपन में ही एक इवेंट के थ्रू। और मेरी फैमिली में इवेंट था तो वहाँ पर गया, मैंने देखा कि काफ़ी सारे मेहंदी आर्टिस्ट थे वहाँ पर। और वो एक मुझे बहुत इंस्पायरिंग चीज़ लगी, कुछ न्यू था मेरे लिए भी, क्योंकि उस एज में एक चीज़ को अडाप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैंने ऐसा ऐसा शीशे पे स्टार्ट किया और डायरेक्ट मेरे पास क्लाइंट्स आने लग गए थे, क्योंकि मेरी मामा का सैलून भी था। उस टाइम पे मेरी मदर भी सीख रही थी, तो तब मुझे वहाँ से शौक़ हुआ कि इस काम की तरफ जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से ही मैं आज इस जगह पर पहुँचा हूँ कि मैं कस्टमर्स को डील कर रहा होता हूँ। एज़ यूजुअली जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं, तो आपको आसपास जो आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं आपको, यार ये कौन सा काम उठा लिया है, ये कोई काम है करने वाला, या लड़की बन जाओगे आप, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। ये बातें तो नॉर्मली हर कोई करता है। लेकिन अगर आप खुद अपने दिमाग में अगर आप हैं कि आप यार ये काम सही कर सकते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए किसी के कहने पे भी। जो आपके माइंड में हो, जो आपके दिल में हो, आप वो करें, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मेहंदी में बहुत सी आपके डिज़ाइंस पैटर्न्स को कहते हैं, हर किसी की अपनी पसंद होती है। कोई कहता है मुझे अरेबिक स्टाइल लगाएं, अरेबिक जो होती है वो मोटी मोटी सी मेहंदी होती है। उसमें पैटर्न्स जो होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, तो उसकी किस्म होती है। एक आते हैं इंडियन स्टाइल होते हैं, वो बारीक बारीक से होते हैं। इसी तरह हम अपनी मर्ज़ी से, मेहंदी का ये होता है कि किसी भी स्टाइल में लगा दें, वो हाथ पे लगती खूबसूरत ही है। अभी तक मैंने किसी को वैसे नहीं देखा कंपटीटर में लेकिन अगर और भी हों तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप में एक टैलेंट है तो आप उसको ज़रूर अपना दिखाएं और आप उसके ऊपर काम ज़रूर करें। जितने ज़्यादा ये मेहनत करेंगे उस हिसाब से ये स्किल जो होता है पॉलिश हो जाता है। मेल के अंदर ये होता है कि अक्सर फ्रेंड्स होते हैं, उनको शौक़ होता है डिज़ाइंस बनवाने का। वो फीमेल तो नहीं खैर, लेकिन आर्ट के रिलेटेड ही हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे टैटूज़ टाइप बना लिए। लेकिन वो सेमी परमानेंट होते हैं, उसका कोई गुनाह भी नहीं होता, तो वो भी एक शौक़ पूरा हो जाता है मेहंदी के थ्रू ही। पेंटिंग्स जो है वो एक अचानक शौक़ पैदा हुआ था पेंटिंग्स करने का भी। और ये क्या कहते हैं, तकरीबन 3-4 साल हुए हैं कि मैं पेंटिंग की तरफ भी आया हूँ। और नॉर्मली पेंटिंग करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाता हूँ, जो मूड में होता है बस वो बना लेता हूँ, कोई ख़ास उसमें नहीं हूँ। लेकिन मेहंदी और मेकअप और हेयर स्टाइलिंग में मैं बहुत साफ़ काम करता हूँ। और मैं जब भी मेहंदी लगाता हूँ, क्लाइंट्स बताते हैं यार ये बेल लगा दो या राउंड में लगा दो, या कोई वो अपनी तरफ से दिखा देते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स जो होते हैं वो मुझ पे छोड़ देते हैं कि यार हनान, जैसी आपको पसंद है वो आप लगा दो ना। बस वो ये बताते हैं कि मीडियम मतलब हैवी हो, थोड़ी सी ज़्यादा हैवी लगा दो या कम लगाओ, लाइट लगाओ। तो उस हिसाब से मैं लगाता हूँ। जैसे आपका कोई भी इवेंट आ रहा होता है या फंक्शन होता है हमारे पेशावर में, तो उसमें मुझे स्टॉल मिलता है, मैं वहाँ पे स्टॉल लेता हूँ। और वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं जो मेरे लिए घर नहीं आ सकते, तो मैं उनके लिए वहाँ पे स्टॉल ले लेता हूँ। इवनिंग टाइम में मैं वहाँ पर उनके लिए मेहंदी लगाता हूँ कि अगर ईद का मौका है तो ईद के मौके पे सुबह से अपॉइंटमेंट स्टार्ट होती हैं और शाम तक मुस्तकिल क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स होते हैं। पेशावर के अलावा मैंने इस्लामाबाद में भी बुकिंग्स करता हूँ, लाहौर में भी करता हूँ। और इसके अलावा मुझे जहाँ जहाँ से बुकिंग आती है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको कवर करूँ। आने वाले वक्त में मैं इस प्रोफेशन को बहुत ऊपर तक देखता हूँ, क्योंकि लाइक मेरा अपना शौक़ भी है इसको आगे लेके जाने का। और इंशाल्लाह मैं पेशावर में ही रहते हुए इस प्रोफेशन को आगे भी लेके जाऊंगा। और अपना ही स्टूडियो टाइप एक बाहर मेन उसके ऊपर भी बनाऊंगा, ताकि सारे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इजीली मेरे पास आ सकें। मेरे पास क्लाइंट्स आते भी हैं, अक्सर ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो मेरे से सीख के बाहर भी गए हैं। मेरे पास मेहंदी के क्लाइंट्स आते हैं, बाहर से अप्रोच करते हैं, वो पाकिस्तान आके मेरे से मेहंदी भी लगवाते हैं। और इसी तरीके से वो सीखने को भी पसंद करते हैं, तो मैं कोर्सेज़ भी प्रोवाइड करता हूँ अपने, मैं सिखाता भी हूँ। अपने पैशन को फॉलो करें, जो आपका शौक़ हो उसको देखें, ना कि सोसाइटी के व्यू पे चलें। क्योंकि सोसाइटी आपको, आपका ख़र्चा सोसाइटी नहीं उठाती, आप ख़ुद अपना ख़र्चा उठाते हैं या घर वाले आपके लिए काम करते हैं। तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और ख़ुद के पैशन को फॉलो करें और ख़ुद की ड्रीम्स के ऊपर ध्यान दें कि वो आपने कैसे कवर करनी है।